ये तो काल करो साहब थे दुकान कौन छोटी बोली निरस्त कर दो साहब 10 मिनट भरो फिर ना मैंने कौन करेगा लगा अरे हिम्मत से मारे में बहुत ये सभी जो प्रायोजित प्रोग्राम है उनकी तरफ से किया जा रहा है। उप सभापति अनिल खिचड़ के द्वारा अपनाई जा रही है। शहर का विकास रोका जा रहा है। इस तरीके से फर्जी बोलियां दिलाकर मात्र 20-25 हजार रुपए जमा कराकर वो नगर परिषद बोर्ड की समस्या पैदा कर रहा है। नगर परिषद में प्लाटों की बोली हो रही थी। इसी बीच गर्मा गर्मी हुई और जो बोली दाता थे वे आपस में उलझे। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद सभापति का इस पूरे मसले पर क्या जवाब है और क्या उनका कहना है, सुनते हैं। हनुमानगढ़ में दिनांक 21/2/2023 व दिनांक 22/2/2023 को हनुमानगढ़ जंक्शन के वाणिज्यिक व आवासीय भूखंडों की नीलामी आयोजित की गई थी। दिनांक 21 तारीख को भी 18 करोड़ 60 लाख रुपए के करीब के भूखंड विक्रय किए गए हैं। आज भी नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कुछ बोलीदाताओं द्वारा अचानक अप्रत्याशित रूप से बोली बढ़ाकर बोली दी गई, जिससे बोली आगे बढ़ नहीं पाई। वह जो मौके पर इच्छुक खरीदार पधारे थे उन्हें कुछ व्यक्तियों की वजह से निराशा हाथ लगी और नगर परिषद को भी कानूनी कारणों से उक्त बोली को निरस्त करना पड़ा। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के द्वारा शिकायत दिया जाना मालूम हुआ है। उसने क्या शिकायत दी है इस बात का हमें अभी तक ज्ञान नहीं है। फाल्स बोली का तो अभी बोली की प्रक्रिया विचाराधीन है। फाल्स बोली तो कल 3 दिन का टाइम 15% राशि जमा कराने का है। अगर 15% राशि जमा नहीं होगी तभी पता लगेगा कि उनके द्वारा फाल्स बोली दी गई है। तो मैंने हमारे जो उपसभापति अनिल खिचड़ उनका नाम लिया है, उन्हीं के द्वारा ये सारा उनके अपने गांव के व्यक्तियों से और अपने रिश्तेदारों से ये बोली फेक बोली दिलाई जा रही है। नगर परिषद में प्लाटों की बोली के दौरान गर्मा गर्मी होने का जो आरोप है वह सभापति उपाध्यक्ष पर लगा रहे हैं और उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष के द्वारा जो सारे प्रायोजित कार्यक्रम करवाया गया है, जो भी बोली के अंदर हो हल्ला हुआ है वह उपाध्यक्ष अनिल खिचड़ के द्वारा प्रायोजित था। आइए सुनते हैं अनिल खिचड़ का इस पूरे मसले पर क्या जवाब है। सभापति द्वारा यदि मेरे खिलाफ इस तरह का आरोप लगाया गया है तो वो बड़े ही निंदनीय है, क्योंकि सभापति जी के साथ मैं बीजेपी के राज से 4 साल लड़ाइयाँ लड़ी है। उनका कंधे से कंधा मिला के मैंने हमेशा साथ दिया है। चाहे कहीं पे भी किसी प्रकार की परिस्थिति हुई मैंने कभी भी साथ नहीं छोड़ा, पीठ नहीं दिखाई। अब रही बात, वो 3.25 साल से अपना शासन चला रहे हैं। जब 3.25 साल से 250 करोड़ की बोलियां वो बता रहे हैं कि हमने कर दी, जब 250 करोड़ की बोलियों में उपसभापति ने कभी टांग नहीं अड़ाई, तो आज उपसभापति के पास ऐसा क्या आ गया कि उपसभापति ने टांग अड़ा दी। दूसरी बात, चाहे उन्होंने कुछ भी कहा है, वो मेरे बुजुर्ग समान है, मैं उनके बारे में ज़्यादा कटाक्ष करना उचित नहीं समझता, लेकिन मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है किसी भी बात का कि कल को कोई ये इस प्रकार के दिमाग में किसी के भी को डरता हुआ कोई नहीं बोल रहा है। मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। मैं कल भी अकेला ही घूम रहा था और आज भी अकेला ही घूम रहा हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मुझे भी मेरे वार्डवासियों द्वारा जो यहाँ पे बोली देने के लिए आए हुए थे उनके द्वारा बताया गया कि सभापति जी बार बार में आपका नाम पुकार रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। तो जैसे ही मुझे सभापति जी ने दिल से याद किया, मैं यहाँ पे आ गया और जब से मैं आके बैठा हूँ लगभग आधा घंटा मैं यहाँ पे मौजूद रहा हूँ। मेरे सामने उन्होंने किसी भी प्रकार के मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए हैं। और यदि आप लोगों को या किसी अन्य व्यक्ति को उन्होंने कहा है और यदि वो कल को मीडिया में कोई ऐसी बात आती है उनके द्वारा आरोप लगाए हुए, तो उनका जवाब मैं जिस चैनल से यदि उनके आरोप लगे हैं तो मैं उसी चैनल से उनको जवाब दे दूंगा। बाकी सत्ता का सुख 4.25 साल भोगा है उन्होंने। वो पहले भाजपा में भी रहे, वो कांग्रेस में भी रहे, वो निर्दलीय भी रहे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बड़ा दिल करके उनको अपने साथ मिलाया। मैंने अपने घर के जो 2 वोट थे पूरे मान और सम्मान से दिए।
हम 41 आदमी आए थे, 41 के 41 वोट पोल हुए। दूसरा दिन मेरा आया, वाइस चेयरमैन का चौधरी विनोद कुमार जी ने मेरा नाम निकाला, उनका मैं आज भी तहे दिल से आभारी हूँ। उस टाइम भी बहुत बड़ी राजनीति हुई थी। मेरे, आपको याद होगा, अभी 5 वोट क्रॉस हुए थे और 1 वोट जो था निरस्त हुआ था। तो मेरे वाले में 41 नहीं आए, इस बात का मैंने कभी विरोध नहीं किया। चाहे उन्होंने किसी भी व्यक्ति को किसी भी पद पे स्थापित कर दिया, मैंने उनका हमेशा साथ दिया। नहीं तो बिना किसी भी कमेटियां बनाए कोई भी आदमी पत्थर के ऊपर नाम लिखा ले, कानून में लिखा हुआ है कहीं, लेकिन मैंने नहीं विरोध किया क्योंकि मैं उनको अपना बड़े भाई की तरह मानता हूँ। अब यदि उनको लग रहा है भी अनिल में कोई खामी है और उन्होंने आपके मेरे बारे में कुछ ऐसा कहा है, तो उसका मैं जिस चैनल से आया फिर कह रहा हूँ उसी चैनल से जवाब दूंगा। मेरे को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। मैं तब भी घूम रहा था और आज भी शहर में घूम रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, पहली बात तो उनका विरोध करना चाहिए भाजपा वालों ने, क्योंकि वो टिकट ही भाजपा की मांग रहे हैं, वो भाजपा के नेताओं से मिल रहे हैं। तो एक्चुअल में तो उनका विरोध करना भाजपा वालों का बन रहा है। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। यदि वो बीजेपी की टिकट लेके जाते हैं तो हमारे सबसे पुराने प्रतिद्वंदी डॉक्टर साहब, जिनका गणेश राज जी सफाया कर दें यदि, तो हमारे तो उस तरफ भी लड्डू हैं हाथ में। हमारे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। और रही बात आप ये जो राजनीतिक बात कर रहे हो कि इलेक्शन आ गया और वो आ गया, मेरे को विधायक नहीं बनना, मैंने विधायक का इलेक्शन नहीं लड़ना। सभापति जी को देखिए, वो उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो विधायक बनना चाहते हैं, विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी पार्टी से मांग रहे हों, चाहे वो निर्दलीय लड़ें। तो वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी कह सकते हैं, उसके अंदर मेरा कोई रोल नहीं है। वो चाहे कुछ भी कहें, आपके सामने मैं आधा घंटा पौना घंटा बैठा रहा हूँ, क्या मैंने कोई एक भी शब्द बोला? क्या जो ये परसों के पेपर में आया मेरे उस कार्यक्रम के बाद में मैंने किसी प्रकार की कोई अभद्र कोई भाषा यूज की या किसी प्रकार का कुछ कहा? यदि वो बोल रहे हैं तो ये उनके लिए, मतलब मैं अपने आप में इसको शर्म महसूस कर रहा हूँ कि यदि वो बोल रहे हैं तो कुछ भी अगर वालों का आरोप लगाना उनका काम है। वो विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष वालों का हमेशा आरोप लगाना काम होता है। यदि वो मान लो आप कह रहे हो कि कलेक्टर से मिले हैं तो कलेक्टर साहिबा जांच करवा लेंगी। और यदि पब्लिक है तो पब्लिक का तो हम किसी को भी चुप नहीं करवा सकते। पब्लिक अपने विचार व्यक्त करेगी, वो उनको कोई रोक नहीं सकता। तो अब जैसे ही आप लोग मुझे बता रहे हैं, बिल्कुल इसकी जांच करवाएंगे, विधायक महोदय से बात करेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई धांधली हुई है, कोई गड़बड़ हुई है, तो बिल्कुल चाहे पूर्व में बोलियां हुई है उन्हें भी निरस्त करवाने का प्रयास करेंगे। और यदि आगे भी कोई ऐसा होगा तो उसे रोकेंगे। धन्यवाद। अब देखने वाली बात यही है कि नगर परिषद के अंदर जो आज आपस में खटास एक तरह से पैदा हुई है, वह है उसका रास्ता किधर की तरफ चला जाता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।